Now we discuss GSTN. GSTN means Goods and Service Tax Network. Now, Goods and Service Tax Network is basically an organization. It is a Section 25 company और सेक्शन 8 अंडर कंपनीज एक्ट 2017। तो अब ये GSTN है क्या और क्यों है ये हमें समझना है। तो जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं GST, और GST का मैंने बताया दिस इज़ एन ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी ऑनलाइन भरनी है और टैक्स भी ऑनलाइन जमा कराना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन ही करना है। तो ये सब कैसे होगा, तो इसको पूरे को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक ये कंपनी बनाई जिसका नाम था GSTN। अब ये सेक्शन 25 ऑफ 1956 कंपनीज एक्ट की बात करें या सेक्शन 8 ऑफ 2013 कंपनीज एक्ट की बात करें, तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज़ अ नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका पर्पज़ है कि हम GST को कैसे इंडिया में इम्प्लीमेंट करें। अब सोचो ये कि इंटरफेस जो ऑनलाइन होगा उसमें GST के ऑफिसर्स भी होंगे, उसमें सारी गवर्नमेंट भी हो, सारे आपके डीलर्स भी होंगे। और इंडिया में अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से ऊपर आज की डेट में GST के रजिस्टर्ड डीलर्स हैं। तो सोचो, और वो हर महीने कम से कम 2 रिटर्न्स तो फाइल कर ही रहे हैं, एक GST 1 और एक GST 3 भी। तो इन सब को हैंडल कैसे करना है, इन सब में क्या फीचर्स होने चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो और ये GST का नेटवर्क कैसे चलेगा, तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इसका नाम ही रख दिया GST नेटवर्क या GSTN या गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो बेसिकली हम ये एक नेटवर्क भी और एक ये कंपनी भी है, और इसी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है कि इस नेटवर्क को चालू रखना, इम्प्लीमेंट करना, कंटिन्यूसली ऑपरेशनल रखना। सो इट हैज़ बीन फॉर्म्ड विद द sole purpose of providing the IT backbone to the government pertaining to goods and service tax law. It manages the entire IT system of the GST portal, which is the mother database for everything in the GST. Now, this portal will be used by the government to track every financial transaction and will provide taxpayers with all services from registration of the dealer to the filing of taxes every month and maintaining all tax details. जो भी आपने सेल्स किया उसकी डिटेल आप भरते हैं रिटर्न के अंदर, जो भी आपने परचेजेस किया उसकी डिटेल आ जाती है, जो भी आपकी सेटलमेंट होती है टैक्सेस की, चाहे आप कैश में करें चाहे इनपुट टैक्स से करें, वो सारी की सारी डिटेल्स आपके लॉगिन जब आप करते हैं इस साइट पर तो आपको मिल जाती है। इस GST साइट का नाम है www.gst.gov.in। तो GSTN helps India fulfill its dream of paperless transactions where the compliances related to GST can be performed digitally, सारे compliances digitally हो, with maximum provision of automation. It will establish a uniform interface for taxpayers and also create a common shared IT infrastructure between the center and states. और जो भी डाटा चाहिए पूरे इंडिया में डीलर्स का वो सारा यहाँ पर गवर्नमेंट को मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पे समझते आगे साइलेंट फीचर्स ऑफ GST नेटवर्क। तो सबसे पहले इसकी ओनरशिप की अगर हम बात करें, इट इज़ पार्टली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय प्राइवेट प्लेयर्स। 49% इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इक्वल शेयर है और 51% इसमें
बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का शेयर है। और इसको स्टार्टिंग में एक ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से 315 करोड़ की, विच इज़ नॉन रिकरिंग। इसकी ऑथोराइज कैपिटल रखी जाती है 10 करोड़। अब इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? तो मैनेजमेंट एट GSTN इज लेड बाय मिस्टर नवीन कुमार एज इट्स चेयरमैन एंड मिस्टर प्रकाश कुमार एज इट्स CEO. Mr. Naveen Kumar is an Indian Administrative Service servant 1975 batch and has served in many senior positions with the government of Bihar and central government. तो 1 जुलाई 2017 से ये एप्लीकेबल है, तो आज की डेट में आप समझ सकते हैं 7.5 साल इसको हो चुके हैं। देन टेक्नोलॉजी पार्टनर, अब ये पूरी की पूरी वेबसाइट और ये सब कुछ बनाया किसने? इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इन्फोसिस को। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपिंग दिस वास्ट टेक्नोलॉजिकल बैकएंड वाज अवार्डेड टू इन्फोसिस इन September 2015. Infosys as technology service provider has continuously strives to keep it updated and robust. शुरू में इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत बारी साइट आपकी डाउन भी हुई, सर्वर डाउन हुआ, रिटर्न्स नहीं जा पाई, लेकिन धीरे धीरे उसने कोप अप किया और पूरा इसने आज की डेट में चला रही है। देन इट इज़ अ ट्रस्टेड नेशनल इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. इट प्रोवाइड्स रिलायबल, एफिशिएंट एंड रोबस्ट IT backbone for the smooth functioning of GST in India. It is capable of handling a number of confidential data on behalf of the Indian taxpayers, and the information is kept confidential and secure. और इसके ऊपर कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट का. The government has complete control over GSTN, including on the composition of the board of directors, mechanisms of special resolution and shareholders agreement, and agreements between the GSTN and other state governments. And since the central government holding is much larger than any individual private holding, it ensures a complete control by the government over the governing body of the institution. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर पूरा कंट्रोल है. एंड इट हैंडल्स कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन. जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स ये GSTN कवर करता है. अब सपोज करिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि आपने एक सेल करी, तो अब वो सेल की डिटेल यहाँ पर भेजेंगे और सेल में आपने जिस परचेजर को सेल किया उससे आपने GST भी चार्ज किया होगा, तो वो GST उसको इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी विंडो में शो होना चाहिए परचेजर की. तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं. द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ GSTN requires a strong IT infrastructure which can capture, process and exchange the information. So considering the volume of transactions all over India, the adjustment of IGST for interstate trade at the government level, center and various states is extremely complex. The GSTN has made possible a rapid settlement mechanism amongst the state and the center. तो कौन से IGST पर किस गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा, ये सब कुछ जो भी पॉलिसी बेस्ड है उसके अकॉर्डिंगली इस GSTN नेटवर्क में सेटलमेंट होती है. देन शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसेस. The user charges will be paid entirely by the central government and state governments in equal proportion, that is 50-50 on behalf of all users. The state share will be then apportioned to individual states in proportion to the number of taxpayers in the state. So this is clear, I think. Now we come to functions of GSTN पोर्टल. अब GSTN पोर्टल पे क्या क्या होता है ये भी मैं एक प्रैक्टिकल क्लास में इसकी खोल के वेबसाइट आपको पूरा शो करूँगा. तो अभी फ़िलहाल थ्योरी में समझ लेते हैं.
The GSTN portal acts as a window for interaction between the GST taxpayers of the country and the department. दोनों के बीच में ये एक विंडो है. This portal facilitates end-to-end compliances regarding GST tax, including registration, receiving invoice details, filing of returns, and facilitation of payment of taxes by the taxpayers. तो उसके लिए बैंक्स भी यहाँ पर लिंक्ड हैं. एंड रिफंड्स. It has to support about 3 billion invoices, 3 अरब इनवॉइस पर मंथ. 3 अरब का मतलब 300 करोड़ इनवॉइसेस एक महीने में प्रोसेसिंग होती है. एंड द सब्सिक्वेंट रिटर्न फाइलिंग फ्रॉम 65 to 70 lakhs टैक्स पेयर्स. मैंने आपको कहा 1 करोड़ से ऊपर टैक्स पेयर से, लेकिन ये मंथली रिटर्न 65 to 70 है. कुछ इसमें कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं जिसमें उन्हें क्वार्टरली रिटर्न पे करनी होती है, फाइल करनी होती है. द फंक्शंस ऑफ GSTN आर एज फॉलोज. टू फैसिलिटेट, अब ये फंक्शंस क्या हैं GSTN के. टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन्स. To forward the returns to center and state authorities. To compute and settle the IGST among union and states. To facilitate the matching of tax payment details with banking network. To provide various MIS reports to the central and state governments based on the taxpayer return information. तो रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पर डीलर्स का ऑनलाइन. वो रिटर्न्स फाइल करते हैं हर महीने ऑनलाइन. और IGST जो इकट्ठा होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है यूनियन और स्टेट्स में. और जो पेमेंट डीलर्स करते हैं टैक्स की बैंकों को, उनकी रिकन्सिलेशन होती है. और MIS रिपोर्ट्स जनरेट होकर गवर्नमेंट के पास जाती है. It provides analysis of taxpayers' profile and running the matching engine for matching reversal and reclaim of input tax credit. तो बायर सेलर की आपस में मैचिंग होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र होता है. इसी के आगे एक और कर लेते हैं, छोटा सा ये पॉइंट है GST सुविधा प्रोवाइडर्स. तो गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को डेजिग्नेट किया कि वो डीलर्स को, पब्लिक को हेल्प करें यहाँ पर रिटर्न्स फाइल करने के लिए और कैसे इस GST नेटवर्क को समझना है ऑनलाइन. तो उसके लिए उसने कुछ लोगों को डेजिग्नेट किया GST सुविधा प्रोवाइडर्स. तो वहाँ पर जिस पर्सन के पास अपनी खुद की कंप्यूटर सुविधा नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो वो इन लोगों के पास जाके अपने रिटर्न्स फाइल करवा सकते हैं. देन GST आइडेंटिफिकेशन नंबर. हर एक टैक्स पेयर को, हर एक डीलर को, हर एक बिजनेसमैन को जो भी GST में रजिस्टर्ड है उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. तो जब वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको फिर एक GST IN मिलता है, मतलब GST आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है. ये आपके पैन नंबर पर बेस्ड है, इसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे.